हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे आज कहाँ चल दी, ये क्या करने चल दी। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है कार्तिक मास की गोपालाष्टमी। तो गोपालाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। मैं हर साल करती हूँ, हर साल तो साड़ी भी उठाती हूँ, बट इस बार याद नहीं रहा, ध्यान से उतर गया, पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं कर पाई मैं। पर मैंने गोपालाष्टमी पे गौ माता की पूजा की, इनके लिए लोई बनाई आटे की, इनको मतलब आटे की लोई दी, गुड़ दिया, पूजा की, जैसे पूजा करते हैं मैंने और दीदी ने, दोनों ने। हम हर बार करते हैं, दोनों ही करते हैं हर बार। तो इस बार भी हमने गोपालाष्टमी में गौ माता की पूजा की। पूजा करने के बाद हम दोनों हम दोनों ने खील बतासे रख रखे थे गौ माता के लिए, वो डाले, क्योंकि दिवाली पे इतने सारे बच जाते हैं, कहाँ यूज़ हो पाते हैं, तो हमने गौ माता के लिए ये डाल दिए। तो एक गौ माता इनमें से थोड़ी सी मैं रखनी थी, ये वाली थोड़ी मारती थी, हमें बहुत डर लग रहा था दोनों को। पर हमने दूर से इनको खाना वगैरह दे दिया, जो कुछ देना था। फिर यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद हम दोनों चल दिए थोड़ा घूमने के लिए। आज हमारे घर में नहीं था कोई, तो हम दोनों ने स्कूटी उठाई, नंद भावज ने, और चल दिया हम घूमने के लिए। घूमने क्या, बैंक में थोड़ा काम था, पर वो काम हुआ नहीं, हमें पता नहीं था कि सैटरडे को बैंक बंद होते हैं। वहाँ गए, घूम फिर के आए सारे में, पूरे में अपना बस स्कूटी पे घूम के आए मज़े में। बहुत दिन हो गए घर में बोर हुए हुए, तो हम आ रहे थे, तो हमने दोनों ने बच्चों के लिए ले लिए चिल्ली पटैटो। वहाँ से चिल्ली पटैटो के पैसे वगैरह देने के बाद हम आ गए थे। गांव में एंट्री हो गई, तो आपको पता है हमारे यहाँ घूंघट पर्दा होता है, तो मैंने कर लिया घूंघट। फिर स्कूटी से उतर के मैं पहुँच गई घर। दीदी स्कूटी लेके आ रही थी, वो खड़ी दीदी हमारी स्कूटी लिए। तो घर आने के बाद गेट, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के घर में एंट्री की। एंट्री करने के बाद मैंने किया अपना घूंघट ओपन। उसके बाद यहाँ दीदी आ गई स्कूटी लेके। फिर मेरे चूल्हे की हालत देखो क्या हो रही है, जहाँ की अब सब पता है आपको, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, चूल्हे पे खाना बनेगा दोनों टाइम, और मेरे चूल्हे की हालत हो रही है ऐसी। तो हर बार तू कर दे, तू कर दे, इससे बोलना, उससे बोलना, इसे बुलाओ, उसे बुलाओ। इस बार मैंने सोचा चलो खुद ही ट्राई करके देखती हूँ, जब इतना काम कर लिया तो चूल्हे को भी थोड़ा सा सजाई देते हैं। कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि पुता हुआ चूल्हा और सजी हुई बहू अच्छी लगती है ना। तो मैंने अपने चूल्हे को कर लिया तैयार, और अब सर्दियों में शुरू हो जाएगी सुबह शाम की रोटी। सर्दियों में जो मज़ा चूल्हे के खाने का है ना, सच में वो किसी चीज़ का नहीं है। और अब घर वालों को तो लगने ही लगा है, मुझे भी लगने लगा है कि अब चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ पूरी। पहली बार चूल्हा ठीक किया और वो इतना सुंदर बन गया। तो ये था मेरा मिनी व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।